हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम के पहले जो एसएवी के एग्ज़ाम होने जा रहा है 22 दिसंबर के, उससे पहले क्या क्या तैयारी हो जाना चाहिए, रिवीजन अब कैसे करना है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं, लगभग एक सप्ताह लगभग बचा हुआ है टाइम। हालांकि 10 दिन है, लेकिन मानिए कि एक सप्ताह टाइम है। अब इतना निकट है तो एग्ज़ाम का रिवीजन कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ पढ़ के जाना है इम्पोर्टेंट है, उसको बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि लगभग कितना घंटा कौन कौन विषय लगभग पढ़ना चाहिए। देखिए, आपका मैथ क्वेश्चन पूछेगा 10 और 10 बनाना है लॉन्ग मेथड से, इसलिए आप प्रैक्टिस करिएगा 1 घंटा तक। 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन डेली, 5 से 6 क्वेश्चन आपको डेली बनाना है लॉन्ग मेथड से, ठीक ना। स्टेप बाय स्टेप जितना भी जो पैटर्न बताए थे उसके अनुसार आगे मतलब बनाना है, और ये डेली प्रैक्टिस करना है। जो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मान के चलते हैं, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है 5 से 6 क्वेश्चन डेली। ज़्यादा भी टाइम इस पर नहीं देना, 1 घंटा काफ़ी है। इसके बाद साइंस में 2-3 पॉइंट इसमें एक साथ पूछा जाता है। एक तो साइंस का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरा पर्यावरण हम के भी क्वेश्चन रहेगा, प्लस में कुछ बिहार के भी क्वेश्चन रहेगा। तो आप साइंस को प्योरली 40 से 45 मिनट टाइम दीजिएगा, और जो बच गया मान के चलिए पर्यावरण और 20 मिनट रहेगा, या तो थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके टाइप के भी कभी कभी दिन दिवस के से क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ठीक। इसको भी देखते रहिएगा, यानी कि इसका 40 और 20 यानी 40 मिनट साइंस प्योर, 40 से 45 मिनट साइंस को देखना है जो पढ़ाया गया आपका। और एसएसटी में भी 2 तरह का पूछेगा। एक तो एसएसटी प्योरली जो ब्रह्मांड होता है, पर्वत पहाड़ नदी, इससे क्वेश्चन आएगा, और दूसरा आएगा पर्यावरण और हम का, नहीं तो इसमें भी बिहार का घुसा देता यानी बिहार और पर्यावरण थोड़ा बहुत दोनों में मिक्स करेगा आपका, ठीक ना। तो बिहार का जो भी क्वेश्चन होगा 15 से 20 मिनट उसको भी देखना है। पर्यावरण इसमें मान के चलिए पर्यावरण हम देखते हैं तो 15 से 20 मिनट आप बिहार देखिए, ठीक। और 45 मिनट एसएसटी का कोई टॉपिक उठाइए, जिसे मान के चलिए कि ब्रह्मांड लेते हैं, ब्रह्मांड और एक और कोई टॉपिक नदी, इसको एक दिन में ख़त्म कर लीजिए। अगला दिन पठार हो गया, वायुमंडल हो गया, इसको एक दिन में ख़त्म कर लीजिए। ऐसे करके आपको रिविज़न करना। इंग्लिश में 2 तरह का क्वेश्चन होगा, एक आपका बुक का होगा और दूसरा होगा आपका ग्रामर का। तो मान के चलिए आपका बहुत अच्छा है बुक चूँकि पीटी में सब लोग अच्छा से तैयारी कर चुके होंगे, तो इसलिए बुक का 30 मिनट आप लोग टाइम दीजिएगा, कम टाइम दीजिएगा, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ग्रामर के 20 क्वेश्चन रहेगा लगभग, यानी 20 क्वेश्चन में वो भी 15 ही रहता है। देखिए, जो रहेगा 15 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा प्योरली रूप से बुक से, और 5 क्वेश्चन इसमें डालेगा ईरर से, यानी स्पेलिंग ईरर, स्पेलिंग गलत रहेगा उसको चूज करना रहता है। और 20 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ग्रामर, उसमें भी 4 से 5 वर्ड से पूछा जाएगा, जैसे साइनो पूछेगा, एंटोनिम्स पूछ लेगा, रूट वर्ड पूछेगा। तो इसमें मानिए कि ग्रामर में भी 2-3 क्वेश्चन रहेगा आपका वोकेबलरी से, ठीक। इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द भी पूछ सकता है। अब देखिए, 1 घंटा जो प्रैक्टिस करना हो, मेनली रूप से क्या करना है, ग्रामर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इसको आप 2 भाग में बांट के पढ़िएगा मान के चलिए, और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा ये सब कोई को समय रात में दीजिए, जैसे इंग्लिश हो गया और साइंस मान के चलिए आपको रख लेना, तो ये दोनों को आप 2 घंटा रात के देख लीजिएगा, ठीक, सोने से पहले। हिंदी में भी 2 तरह के क्वेश्चन आएगा, सबसे ज़्यादा आता है ग्रामर से, इसलिए ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा लगभग ग्रामर और 30 मिनट बुक में 2 बुक का आपको पूछेगा। सबसे पहले 5वां के भी पूछ लेता है और 6ठा के भी उठा के पूछ लिया जाता है, तो वो दोनों बुक का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन फंसाएगा बस, और ज़्यादा नहीं होता। इसको खाली आप रंगने का प्रैक्टिस कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन आपको रंगा जाता है कि नहीं। 30 मिनट इसके लिए बहुत टाइम होता है, 30 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा स्टैटिक क्वेश्चन भी रहेगा, खेल खिलाड़ी से होता है, कभी राज्य राजधानी से घुसा देगा, देश राजधानी से घुसा देगा, प्लस में जैसे हो गया मुद्रा, नेपाल का क्या मुद्रा, भारत का क्या मुद्रा, ब्रिटेन का मुद्रा, तो इससे भी क्वेश्चन रहेगा। गुप्तचर संस्था भी डाल सकता, संसद के नाम डाल सकता, ये सारा पॉइंट रीजनिंग में डाल सकता है मिला के, ठीक। तो इसको आप लोग देखिएगा, टाइम अपना अनुसार सेट करिएगा, जिसको जितना टाइम मिलेगा उसी के अनुसार अपना सेट कर लीजिएगा। लगभग 6 घंटा मानते हैं कि अभी आपको रिवीजन की ज़रूरत है मिनिमम।
यानी कि वीडियो ये सब देखने के बाद आपको अगर 6 घंटा टाइम मिलता तो आप मैनेज करके आप इसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक, अब देख लेते हैं कि रिवीजन में कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ से याद करना है और किसको ज़्यादा वैल्यू देना। तो सबसे पहले इंग्लिश में 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले बुक पूछेगा, दूसरा स्पेलिंग से और ग्रामर से। देखिए बुक में क्वेश्चन जो आता है 3 तरह से आएगा। एक क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए इसका क्वेश्चन आंसर जो 1 लाइनर टाइप का है उसको, और दूसरा पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, और तीसरा पूछा जाता है पैसेज। कभी कभी पैसेज डायरेक्ट बुक का भी उठा लेगा, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन मान के चलिए दूसरा कहानी के भी रह सकता है। ऐसे ज़्यादातर पैसेज बुक का ही उठाता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्लोज टेस्ट आएगा। क्लोज टेस्ट करने का मतलब है ऐसे आता है, एक पैसेज रहेगा और जहाँ तहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, आपको उसको भरना। तो ये भी बुक से ही ज़्यादातर मिला अभी तक, इसलिए इसको बुक को अच्छा से देख लीजिएगा। अगला है स्पेलिंग ईडर। स्पेलिंग ईडर से आपका क्वेश्चन आता है कि 5 को दे देगा मीनिंग, और 5 में हो सकता है 4 गो मीनिंग सही है, 1 गो गलत है, या हो सकता है 1 गो सही होगा 4 गो गलत होगा। तो दोनों पैटर्न पर पूछा जाता है, तो उसके अनुसार होगा कि इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जा रहा है। ठीक ना, तो इसको देख लीजिएगा। और ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए ग्रामर में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाउन से बहुत सारा क्वेश्चन देगा। कभी कभी क्या करता है कि 3 4 गो ऑप्शन सेट बना देता है, और सेट में क्या करता है ना कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन डाल देगा एक ग्रुप में डाल देगा, मान के चलिए मटेरियल नाउन एक ग्रुप में डाल देगा, कॉमन नाउन, और चौथा ऑप्शन में मिला देगा। ठीक ना, तो इसमें ऑड वन आउट छाटना रहता है, ऑड वन आउट पर बैठा देता है। इसके अलावा नंबर पर भी ध्यान रखिएगा। नंबर रहता है, जैसे कि कहेगा कि पोटैटो का बताइए प्लुरल नंबर क्या होगा, या मान के चलिए मैन का प्लुरल, टूट्स का प्लुरल, यानी सिंगुलर टू प्लुरल, इसको से 1-2 क्वेश्चन रहेगा। प्लस में जेंडर भी रहता है कि जेंडर को चेंज करने, हो सकता है मैस्कुलिन देगा तो फेमिनिन पूछेगा, और फेमिनिन देगा तो मैस्कुलिन पूछेगा। ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जेंडर को रिविजन कर लीजिएगा, जेंडर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसके अलावा प्रोनाउन से कभी कभी देखिए इसको से डायरेक्ट डेफिनेशन के तौर पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द वर्ड विच इंस्टेड ऑफ खाली स्थान इज कॉल्ड। तो यहाँ पर रहेगा कि द वर्ड विच इंस्टेड ऑफ नाउन इज खाली स्थान कॉल्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो उसके अनुसार तो कभी नाउन एडजेक्टिव वर्ब इस से डेफिनेशन के आधार पर भी क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक, और प्रोनाउन से तो ज़्यादा पार्ट्स में, यानी कि इसका टाइप्स जो होता है उसको से क्वेश्चन नहीं उठाएगा। 1-2 टाइप इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान के चलिए पोसेसिव प्रोनाउन पूछ लेता है कभी कभी कि आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, ही का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। तो ये पोसेसिव प्रोनाउन से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ज़्यादा नहीं, इसका 1-2 गो ऐसा टाइप्स होता है, यानी भेद होता है जिसको से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, नहीं तो इसका ज़्यादा उत्तीर्ण नहीं पूछेगा। अगला है एडजेक्टिव से क्वेश्चन उठाएगा। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन रहेगा। एगो डायरेक्ट रहेगा डिग्री के आधार पर, जैसे कहेगा बैट के बताइए क्या होगा डिग्री, हैप्पी के बताइए। ठीक ना, तो डिग्री चेंज करने के लिए रहेगा। और दूसरा एडजेक्टिव रहेगा, चूज करना रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन एडजेक्टिव है। ठीक, या हो सकता है ऐसे देगा कि सम और एनी का यूज के आधार पर भी देता है। ठीक ना, तो इसमें एडजेक्टिव को देख लीजिएगा। प्लस वर्ब से ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ब फॉर्म से पूछा जाता है, जैसे कहेगा कि बताइए V3 ऑफ टेक का V3 क्या होता है, तो टूक टेकन होता है, इसलिए टेकन हो जाएगा। कहेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन V4 के रूप में है, ऑप्शन रहेगा टेक, टेकन, टूक, टेकिंग। तो इसमें जो भी रहेगा ऑप्शन उसको ध्यान में रखिएगा, और उसी पैटर्न पर अपना वर्ब को पढ़ लीजिएगा। अगला एडवर्ब से जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर डिग्री के आधार पर भी पूछा जाता है, इसमें भी। ठीक ना, कहेगा कि इसका एडवर्ब रहेगा स्लोली के बताइए, डिग्री चेंज कीजिए। और एडवर्ब से ऐसे क्वेश्चन उठाया जाता है तो पूछा जाता है, कोई सेंटेंस दे देगा जैसे राम इज गोइंग देयर, और यहाँ पूछेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब यहाँ देयर है। ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये इस तरह से चूज करने के लिए एडवर्ब में दे सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इसको से क्वेश्चन हमेशा आता है। प्रीपोजिशन से कन्फ्यूजन और कंजक्शन से भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन डालता, तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, और इसके अलावा टेंस से भी क्वेश्चन 1-2 गो उठाएगा।
ठीक ना। टेंस को आप लोग देख लीजिएगा, और सिंटैक्स को, सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, तो इसको से भी क्वेश्चन उठाएगा। और ओड वन आउट और रूट वर्ड से भी क्वेश्चन उठाता है, एक दो गो, तो एक दो इससे रहेगा ओड वन आउट से, और रूट वर्ड से एक आध क्वेश्चन रहेगा। तो इसको आप मतलब इंग्लिश ग्रामर के तौर पर देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो था इंग्लिश के कहानी। आगे चलते हैं, साइंस और एसएसटी के बारे में बताते हैं, उसके बाद मैथ के बारे में बता देंगे कि कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, साइंस और एसएसटी दोनों मिला के देखा जाए तो साइंस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पौधा और मानव से, यानी मानव में चाहे वो पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, चाहे मान के चलिए उत्सर्जन तंत्र हो, परिसंचरण यानी ब्लड से रिलेटेड कहानी हो, ये पूछा जाएगा। प्लस में कोशिका से जैसे पूछा जाएगा पावर हाउस किसे कहते हैं, किचन ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन कोशिका से उठाएगा। प्लस में बीमारी से पूछेगा कि बताइए विटामिन के कमी से कौन कौन विटामिन से कमी से कौन सा बीमारी होता है, कौन विटामिन किस स्रोत से मिलेगा, कौन सा बीमारी जो होगा किस अंग को प्रभावित करेगा, ठीक। मान के चलिए और भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, जैसे डीपीटी होता है, एक होता है डीपीटी, एक होता है बीसीजी, तो इस सब के टीका किस में दिया जाता है, तो ये सब पूछ सकता है। प्लस में फसल से क्वेश्चन उठाएगा कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, खरीफ फसल है, कौन सा फसल को कब बोया जाता है, इसको से क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा तत्व से दे देगा कि कौन सा तत्व का संकेत क्या है, ठीक ना। ये कभी कभी अयस्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सिनेवार जो है किसका निम्नलिखित में से अयस्क है, तो पारा के है, हेमेटाइट जो है लोहा के है, ठीक ना। इसके अलावा बिहार जीके के ध्यान में रख के जाइएगा कि बड़ा छोटा, जैसे क्वेश्चन पूछता है बिहार के सबसे बड़ा जिला है कौन सा, छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से, चाहे हाल फिलहाल के करंट के काद को उठा लेगा कि बताइए बिहार के अभी वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, अभी पर्यावरण मंत्री कौन है। इस तरह के क्वेश्चन बिहार से भी रहेगा, और खास करके भारत के जो भी मंत्री के पोस्ट हैं अभी उसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पर्यावरण और हम से क्वेश्चन रहेगा, जो पर्यावरण हम का बुक है उसको से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही रहेगा। इसके अलावा एसएसटी में आप लोग ब्रह्मांड देख लीजिएगा, ब्रह्मांड से अक्सर क्वेश्चन आता है, जैसे सूर्य के बारे में या पृथ्वी के बारे में, या कोई किस ग्रह को किस नाम से जानते हैं, जैसे जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं, अरुण वरुण, पृथ्वी का जुड़वा किसे कहते हैं, तो शुक्र, किस ग्रह को नहीं, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, नाम तो ग्रह होता है लेकिन इसको जाना जाता है चंद्रमा के नाम से, यानी कि जीवाश्म ग्रह जो होता है वो ग्रह नहीं बल्कि उपग्रह के रूप में है। कौन सा उपग्रह सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, किसका कौन सा उपग्रह है। इसके अलावा पर्वत से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन पर्वत कहाँ है, जैसे अरावली का पूछेगा कहाँ है, भारत को उत्तर भारत और दक्षिण में भारत में बांटने का काम कौन सा पहाड़ करता है, तो ये सब आएगा एसएसटी से। इसके अलावा स्टैटिक जीके से आएगा आपका दिन दिवस से क्वेश्चन, उपनाम से क्वेश्चन, ठीक, कौन सा स्थल कहाँ है इससे क्वेश्चन, वचन एवं नारे पूछ सकता है, पुस्तक लेखक पूछ सकता है, कौन सा युद्ध कब किया, जैसे फेमस युद्ध, जैसे कोई पानीपत का युद्ध बहुत फेमस है, फिर इसके बाद अशोक लड़ा था 261 में कलिंग का युद्ध, वो फेमस है। इसके बाद 1191 में तराइन का युद्ध हुआ, वो फेमस है। तो जो फेमस युद्ध है, प्लस में महात्मा गांधी के द्वारा भी बहुत सारा आंदोलन किया गया, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, आपको देख लेना है, डेट प्लस किसने किया था, कौन किया था, फिर वचन नारा ये सब देख लीजिएगा, कौन स्थान किनसे संबंधित है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लुम्बिनी किनसे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध से, ठीक, पोरबंदर किनसे संबंधित है, तो महात्मा गांधी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा एसएसटी साइंस, ये दोनों मिला के बता दिए। इसके अलावा मैथ से ज़्यादातर क्वेश्चन तो लॉन्ग मेथड से बनाना रहता है, तो इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस स्टेप आपको फॉलो करना, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन परसेंटेज और फ्रैक्शन से रहेगा, जैसे राम अपने पुत्र को 10% भाग दान कर दिया और से मान के चलिए 20% पुत्री को दान किया, अभी भी उसके पास 300 रुपया बचा हुआ है, तो बताइए कि उसको कितना प्रारंभ में पैसा था। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। कैलकुलेटिव रहेगा, जैसे कि दो संख्याओं का अंतर जो है इतना है, उनमें से बड़ी संख्या इतना है, तो बताइए छोटी संख्या। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एक्सपेंडेड फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी विस्तार करने के लिए लिखा रहेगा 2,47,000 इतना, तो बताइए इसका विस्तार फॉर्म क्या होगा, ठीक। इसके अलावा मान के चलिए पूछ सकता है
और क्वेश्चन रहेगा आपका ज़्यादा इसको से हार्ड नहीं, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन हार्ड नहीं, हल्का रहेगा। जैसे कहेगा कि कोई वर्गाकार खेत है तो उसमें घास लगाने का खर्च क्या होगा, हल्का क्वेश्चन रहेगा। वर्ग से क्वेश्चन रह सकता है, ठीक ना। कोई आयताकार फर्श पर टाइल्स बिछाना है तो उसको से, तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। प्लस में एक एक नियम का जो भी क्वेश्चन है, एक एक नियम, जैसे 5 kg का दाम इतना है तो बताइए इतना kg का दाम कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मैथ से रहेगा और इसी टाइप को आपको ध्यान में रख के जाना। प्लस में एलसीएम एचसीएफ पर भी क्वेश्चन एक आध को पूछा जाता है कि 3-4 घंटे रहेगा, कहेगा कि इतना इतना अंतराल पर बचता है तो बताइए कि अगर वो एक साथ 10 बजे बजा तो बताइए अगला बार कितना बजे एक साथ बजेगा, इस तरह रहेगा। प्लस में ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मान के चलिए एलसीएम के अलावा लाभ हानि से भी रहेगा क्वेश्चन इस तरह के कि राम किसी वस्तु को इतना में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता तो बताइए कि उसे कितना हानि हुआ, या क्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य क्या था, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। अंकित मूल्य का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये सब सारा मैथ के क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा हिंदी जो है, हिंदी से आपको ज़्यादातर ग्रामर रहेगा, वर्ड को पहचानना, कौन तत्सम है कौन तद्भव है, समास पहचानना, ठीक ना, संधि करना, कौन सा संधि के रूप है, जिससे दे देगा विद्या जो डाल है, विद्यालय जो है किस संधि का उदाहरण है, तो यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्लस में अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, उल्टा शब्द हो गया, पर्यायवाची पूछेगा, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। प्लस में बुक देख लीजिएगा, इतना काफ़ी रहेगा। और कोशिश करिएगा कि लगभग 300 में कम से कम 270-80 के करीब नंबर रहे, तभी आपका चांस है। क्योंकि कंपटीशन इस बार लड़कों के बीच तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, लड़कियों के बीच तो थोड़ा कम भी रहेगा, लेकिन लड़कों में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, इसलिए उसी अनुसार अपना देख लीजिएगा और उसी अनुसार तैयारी भी कर लीजिएगा, ठीक है। और हम कुछ दिन के बाद लगभग 200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के, ठीक ना। और उसका पीडीएफ भी दे देंगे और उसको आप देख लीजिएगा। उसमें प्रीपोजिशन भी रहेगा, कंजक्शन, टेंस, सिंटेक्स, प्लस में एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस सारा से रहेगा, ग्रामर से पूरा मिक्सिंग रहेगा, ठीक ना। तो इसको देख लीजिएगा और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद।